हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं सॉल्ट एनालिसिस। एंड सॉल्ट एनालिसिस का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सेकंड पार्ट है, जिसकी मैं थ्योरी आज आपको बताने वाली हूँ, वो है बेसिक रेडिकल्स। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस तरीके से हम एसिड रेडिकल की थ्योरी समझ सकते हैं, उसके बाद में इसी वीडियो में मैं आपको एक डेमो वीडियो भी दिखाऊंगी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि बेसिक रेडिकल्स को आइडेंटिफाई किस तरीके से किया जाता है। तो ये सब समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसको अच्छे से समझिए। अब देखिए, फर्स्ट पॉइंट हम क्या कहते हैं, बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं। बेसिक रेडिकल्स तो जनरली इनको हम कैटायंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको? कैटायंस कहते हैं। कैटायंस उनको कहा जाता है जिनके पास में पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। और हम सेकेंड पॉइंट इसका स्टडी करेंगे कि दे आर कमिंग फ्रॉम बेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि अगर हमारे पास में NH4OH एक बेस है, तो NH4OH को जब आप ब्रेक डाउन करोगे तो हमें कैटायन मिलेगा और वो होगा NH4 पॉजिटिव, और इसीलिए इसको बेसिक रेडिकल कहा जाता है, राइट। अगर मैं जैसे कि और एक एग्जांपल लूं, हम लेते हैं NaOH का भी एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें से जो बेसिक पार्ट निकलेगा उसे कहा जाता है बेसिक रेडिकल। और अब देखिए, ये जो हमारे बेसिक रेडिकल्स है, ये कितने ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं वो मैं आप सभी को समझाती हूँ, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक रेडिकल्स कितने ग्रुप में डिवाइडेड रहते हैं। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि ये सभी डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। अभी कौन कौन से ग्रुप है ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, और साथ में इसमें कुछ ग्रुप रिएजेंट यूज होते हैं, वो भी आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो बेसिक रेडिकल्स है, इनको डिवाइड किया जाता है। जो फर्स्ट पॉइंट आएगा, जो फर्स्ट ग्रुप रहेगा, उसे कहा जाता है जीरो ग्रुप। और इस जीरो ग्रुप में जो रेडिकल जो रहता है वो होता है NH4 पॉजिटिव, जिसको हम अमोनियम कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? अमोनियम। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको अमोनिया कहते हैं, जिससे उनके मार्क्स लूज हो सकते हैं। इवन वो करेक्ट वर्ड है ही नहीं, इसको अमोनियम कहा जाता है। और यहाँ पर जो ग्रुप रिएजेंट होता है, तो यहाँ पर कोई भी ग्रुप रिएजेंट यूज नहीं होता, तो हम यहाँ लिखेंगे नो ग्रुप रिएजेंट। इसका इंडिविजुअल जो है हम इंडिकेटरी और कंफर्मेटरी टेस्ट कहते हैं। तो जो है हम यहाँ पर सबसे पहली कॉलम में हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर हम ग्रुप्स लिखेंगे कि ये कौन कौन से ग्रुप्स में डिवाइडेड है। सेकेंड, इसमें हम लिखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से बेसिक रेडिकल्स प्रेजेंट है, बेसिक रेडिकल्स। और थर्ड में हम लिखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप रिएजेंट्स यूज होते हैं, कौन कौन से ग्रुप रिएजेंट्स यूज होते हैं। स्टूडेंट्स, जब आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो प्रैक्टिकल से पहले मैं आपको इससे रिलेवेंट वाइवा क्वेश्चंस भी बताऊंगी, और साथ में समझाऊंगी, और साथ में उसकी PDF फाइल भी मैं आपको दूंगी। तो देखो, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया हमारा, जिसे हमने जीरो ग्रुप कहा। जीरो ग्रुप के बाद में आता है फर्स्ट ग्रुप। जीरो ग्रुप के बाद में आता है फर्स्ट ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप क्या होता है? फर्स्ट ग्रुप में जो रेडिकल्स होते हैं वो होते हैं Pb2 पॉजिटिव। यहाँ पर कौन सा आता है? Pb2 पॉजिटिव। और भी बहुत सारे रेडिकल्स है, बट यहाँ पर मैं आपको उतने ही समझाऊंगी जितने आपके लिए क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर कौन सा है? Pb2 पॉजिटिव होता है, जिसमें जो हमारा ग्रुप रिएजेंट जो होता है वो होता है हमारा डाइल्यूट HCl। यहाँ पर हमारा ग्रुप रिएजेंट जो होता है वो होता है डाइल्यूट HCl। अब हम आते हैं हमारे थर्ड तो वो होता है ग्रुप टू। ग्रुप टू में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें दो रेडिकल्स मिलते हैं। एक होता है Pb2 पॉजिटिव और साथ में Cu2 पॉजिटिव, ठीक है। और इसका जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो होता है डाइल्यूट HCl और साथ में ही H2S गैस। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये सभी एक्सपेरिमेंट्स मैं आपको करके बताऊंगी और ये समझाऊंगी कि इसको किस तरीके से किया जाता है। ये जो टेबल में अभी आपको जो समझा रही हूँ, ये आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। तो ग्रुप 3 में हम देख सकते हैं, ग्रुप 3 में आते हैं हमारे पास में, ग्रुप 3 में जो रेडिकल्स हमारे पास में आते हैं वो होते हैं Al3 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव। और इसमें जो हमारे ग्रुप रिएजेंट्स यूज होते हैं वो होता है NH4Cl प्लस NH4OH। यहाँ पर जो हमें ग्रुप रेडिकल मिलेगा वो होगा NH4Cl एंड NH4OH। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट ग्रुप, जिसे हम कहते हैं फोर्थ ग्रुप। अब देखिए, फोर्थ ग्रुप में क्या होता है? फोर्थ ग्रुप में जो रेडिकल्स जो रहते हैं वो है हमारे कॉपर, राइट। यहाँ पर कॉपर हमारा सेकेंड ग्रुप का रेडिकल है। यहाँ पर जो हम दे रहे हैं वो होता है कोबाल्ट, साथ में निकल, और फिर आता है हमारा मैंगनीज, और एक आता है हमारा Zn2 प्लस, राइट। और इसके जो ग्रुप रिएजेंट होते हैं वो होते हैं NH4Cl प्लस NH4OH और साथ में ही H2S गैस। H2S गैस।
स्टूडेंट्स आप सभी जो है इस टेबल को मेमोराइज करिए ताकि आपको प्रैक्टिकल के लिए हेल्प हो। जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था, आप अपने इसका एक नोट्स कॉपी बनाइए और उस नोट्स कॉपी में भी आप इसको लिख के रख सकते हैं, क्योंकि वाइवा में डेफिनेटली ये क्वेश्चंस रहते हैं कि कौन सा रेडिकल कौन से ग्रुप का है और उसमें ग्रुप रिएजेंट्स क्या यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा फिफ्थ ग्रुप रहेगा, इस फिफ्थ ग्रुप में रहता है बेरियम, उसके बाद में स्ट्रोंशियम और उसके बाद में आता है कैल्शियम। बेरियम, स्ट्रोंशियम एंड कैल्शियम, और इनका जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो होता है NH4Cl प्लस NH4OH और साथ में ही अमोनियम कार्बोनेट। क्या रहता है? अमोनियम कार्बोनेट, ये इसका ग्रुप रिएजेंट रहता है। और इसके बाद में अब हमारे पास में सीधे सीधे लास्ट ग्रुप बचा हुआ है, और लास्ट ग्रुप को हमने कहा है सिक्स्थ ग्रुप। लास्ट ग्रुप को क्या कहा हमने? सिक्स्थ ग्रुप। अब ये सिक्स्थ ग्रुप में क्या होता है? देखो सिक्स्थ ग्रुप में जो है हमारे पास में एक ही रेडिकल रहता है जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम। यहाँ पर मैग्नीशियम जो है ये रेडिकल रहता है, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम में कोई भी ग्रुप रिएजेंट हम यूज नहीं करते। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि इन सबका क्लासिफिकेशन जो होता है, जो अभी मैंने बताया है क्लासिफिकेशन, इन बेसिक रेडिकल्स का क्लासिफिकेशन जो होता है वो हम लिखेंगे बेसिक रेडिकल्स आर classified, basic radicals are classified on the basis of basic radicals are classified on the basis of common ion effect, जो हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वाइवा क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको ये सब चीजें समझाऊंगी। तो ये हो जाएगा बेसिक रेडिकल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट एंड KSP वैल्यूज। KSP वैल्यूज मतलब होता है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट वैल्यूज। उसके ऊपर इन सब का क्लासिफिकेशन दिया गया है कि ये सभी रेडिकल्स किस रिएजेंट के साथ में पीपीटी बनाते हैं, उसी के ऊपर। तो चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट रेडिकल, जो है अमोनियम आयंस। तो अमोनियम आयंस को किस तरीके से किया जाता है ये सभी को मैं आपको अभी समझाती हूँ। तो आज और इसका डेमो भी इस वीडियो में है, आप सभी को वो देखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट ऑफ अमोनियम आयन। टेस्ट ऑफ अमोनियम आयन। अभी अमोनियम आयन क्या है? अमोनियम आयन जो है ये बिलोंग करता है जीरो ग्रुप को। ये किसको बिलोंग करता है? जीरो ग्रुप को। अब सबसे पहले तो देखिए इसको परफॉर्म कैसे करना है ना। So students, today we are going to perform the test of ammonium ions. Okay, so for that ammonium ions we have this test tube and few reagents with us. Like this reagent is NaOH. By mistake it is written as a small h, otherwise it should be NaOH capital 1. Everybody knows that. And the second one is NH4OH. We have here NH4OH also we are going to use, and then Nessler's reagent. Now Nessler's reagent is a reagent whose formula is K2HgI4. Okay, and here I have taken a salt. Now presently I am not showing you the name of this salt. As soon as we will perform, then I will be showing you the name of this salt. Okay, and this salt I take it out in one of the petri dish. Now what we have to do, first of all we are going to take the salt. We'll be taking the salt in this test tube. In this way a very small quantity of salt we have to take, and in this salt pour NaOH. The indicatory test for ammonium ion is, first of all we need to allow the salt to react with NaOH. Now after reacting with NaOH, you all will see that nothing is happening with NaOH. So we have to observe that. In this way we are going to mix the salt properly, or as it is only a NaOH which is a base, you can just keep your finger here and then vigorously shake it. After shaking, when you will smell this salt, you will get the smell of ammonia. Ammonia smell, it means the smell which is coming from NH4OH bottle, or in day-to-day life if I will say that the smell which is coming from public urinals are also considered as a smell of ammonia gas. Okay, so this is the indicatory test of ammonia gas. Now how we are going to perform the confirmatory test, that also I will be showing. Now what you have to do, you have to make a salt solution. For that one we will be taking salt plus water. So now in another test tube I will be
taking again a very small quantity of salt, and in this one I will be pouring water. I will be pouring water to it, and just after pouring water to it, mix it properly, and when the salt will get dissolved, then you can pour Nessler's reagent to it. We can pour Nessler's reagent to it. I am having this Nessler's reagent with me. When I will be pouring Nessler's reagent to it, brown PPT we should get brown PPT. And students, here you can observe that a complex that is brown PPT is observed, right? This brown PPT, and this brown PPT shows the presence of ammonium ion. Okay. Now from the same salt I am going to detect the acidic radical also. Basic radical we know that one is ammonium. Now how to identify the acidic radical? The easiest one, what we are going to do, we are going to take a very small quantity of salt, and in that one we will be pouring dilute H2SO4. We will be first pouring dilute H2SO4. As soon as we will pour dilute H2SO4 to it, we will come to know, students, you can observe that some reaction is going on, and this reaction is actually the brisk effervescence of CO2 gas, right? When gas is released with bubbles is known as brisk effervescence, and only CO2 gas can release out in this way. One more gas releases out in this way, but that gas is not in our salt, right? So we will be saying this shows the presence of CO2 gas. When you will pass the CO2 gas through the lime water will turn milky. So in this way we have confirmed that CO3 2 negative is present as a acidic radical in our salt. So let's see the name of this salt, and the name of this salt is, let's see, it's a ammonium carbonate. So ammonium we have performed, and carbonate also we have performed. In this way we can identify any salt. Thank you, students.